पूजनीय गुरुदेव जी, सभागार में उपस्थित सभी संत महात्मा और कबीर प्रेमी संजनों देवियों, सबको साहिब बंदगी और आज के शुभ अवसर पर संत श्री कबीर साहब को स्मरण करते हुए हम लोग सभी एक बार बोलें, संत कबीर साहब की। संतों, अप्रत्याशित मुझे आदेश हुआ कि मैं कुछ कहूं। ऐसे यहाँ सभागार में उपस्थित अधिकांश लोग कबीर साहब के बीजक ग्रंथ और उसकी टीका भाषा से परिचित हैं, जिसमें श्री सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने सरल भाषा में समझाया है। उससे कुछ हट करके मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे। सबसे पहली बात, उत्तर भारत और हिंदुस्तान में लोगों में एक भ्रम है कि राम नाम का प्रचार इसलिए हुआ क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस से ही राम का प्रचार हुआ। ये बहुत बड़ा भ्रम है। तुलसीदास जी ने जो मानस लिखा 1631 ईस्वी में संबत में मानस की रचना का शुरुआत किया। कबीर साहब का शरीरांत 1675 में हो चुका था और कबीर साहब ने जितना लिखा है, कबीर साहब के नाम से जितनी बानी है, उसकी अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एक विद्वान है विश्वनाथ त्रिपाठी, उनकी एक पुस्तक है भक्ति, जिसमें उन्होंने तुलना किया है कबीर सूरदास गोस्वामी जी का। तो उन्होंने लिखा है कि जितने पृष्ठों को कबीर का ले लें, उसमें राम शब्द ढूंढें, और उतने ही पृष्ठ अगर तुलसीदास के लें तो दोनों के तुलना करने पर पता चलेगा कि तुलसीदास से कबीर साहब ने बहुत अधिक राम अपने वाणियों में दोहराया है। ये जरूर है, रामानंद जी तुलसीदास के कुछ पहले थे, कुछ लोग तो गुरु भी बताते हैं, ये विवाद का विषय है। लेकिन उसके पहले भी राम नाम का प्रचार था। अगर इसका अध्ययन करें तो पता चलेगा, जब बुद्ध थे ईसा के पहले, तो उन्होंने एक जन्म में अपने को राम कहा था। ये दशरथ जातक में आता है। उनका नाम राम शर्मा था और कहानी वही है वनगमन का और सीता हरण का। ईसा के बाद प्रथम शताब्दी में
विमलसुरी नाम के जैन मुनि हुए हैं जिन्होंने पौमचर्यम अर्धमागधी में एक ग्रंथ लिखा है। महाग्रंथ है जैनों का। पौमचर्यम का शाब्दिक अर्थ वही है रामचरित। उसमें वाल्मीकि रामायण के बहुत से अति जो प्रसंग हैं उसका उन्होंने खंडन किया है और अपनी बात रखी है। उसमें राम को बहुत उच्च चरित्र का बताया है और उन्होंने राम के नाम में पद्मनाभ, महेश ऐसे नामों का प्रयोग किया है। लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर है कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे, भगवान नहीं बनाए लेकिन चरित्रवान थे और जैन मुनि थे। उसके बाद गुप्त काल के बाद से पुराणों का पुनरीक्षण हुआ, बहुत से पुराण लिखे गए जिसमें राम कथा को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया और बड़ी सारी बातें लिखी गई। तो जब कबीर साहब अपने समय में हुए और बोलने लगे तो लगता है जैसी वाणी है उनकी कि वो कम उम्र से ही बोलना सीख गए थे। जब लोगों को कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिदें बनाए, ताचड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा भैया खुदाए, या पंडितों को कहा रोज गंगा स्नान करते हो तो कामना करते हो स्वर्ग जाओगे, मछलियाँ और बेंग और कछुए ये सब तो जल में ही रहते हैं, क्या ये सभी स्वर्ग जाएंगे? तो ऐसी बातें करना कबीर साहब उस जमाने में सीख गए थे। अब फिर उसके बाद तो बहुत सीखा। अब बाद के शताब्दी में हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, श्री रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके उन्होंने कबीर साहब के बारे में बहुत अनर्गल बातें लिखी है, जिसके जवाब में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। उसमें सारे तर्क वितर्क करके उनका खंडन किया है। तो वो तो कबीर साहब को समझते थे कि बिल्कुल अनपढ़ है और ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। लेकिन कबीर साहब ने जो कबीर बीजक में शब्दों का प्रयोग किया है और जिन इतिहासों की बात रखी है उसमें, उसे पढ़ करके कोई भी होशियार आदमी होगा तो नहीं कह सकता कि अनपढ़ थे। उन्होंने कबीर साहब ने अपने समय की बात कही। राम को लोगों ने कैसे बना दिया। एक बीजक में शब्द है 17, जिसकी पहली पंक्ति है राम गावे और ही समझावे, हरि जाने बिना विकल फिरे। वो अपने समय की बात कर रहे हैं कि राम पर लोग ऐसे ऐसे कथा लिख डाले हैं और उलट पुलट करके ऐसी बातें करते हैं कि हरि का रूप ही नहीं लोगों को समझ में आया है। राम नाम का अर्थ ही लोगों को समझ में नहीं आया है। इसलिए लोग व्याकुल हैं और लोग राम की महिमा, कोई लिखता है शंभू का वध कर दिया, तो कोई कुछ लिखता है। कई यहाँ जिनके राम अवतार हैं
श्री विष्णु जी, उनका चरित्र हनन हुआ, यहाँ तक श्री राम का चरित्र हनन करके बड़े सस्ते ग्रंथों की रचना हुई। तो ये सब बातें कबीर साहब को पूरा मालूम था कि राम का शब्द बहुत प्राचीन है। अब भारतीय संस्कृति में भारत के लोगों को विरासत में मिला है राम, इसीलिए उन्होंने राम शब्द को अपने ग्रंथों में स्थान दिया और राम के उपासक बने। राम के उपासक बनने में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। कभी तो उन्होंने कहा, राम ही राम पुकारते जिब्या पर गो रोस, सूधा जल पीवे नहीं खोद पीवन को होश। अब कहीं कहते हैं राम न भजसी का दंड लागा। तो कबीर पंथी और कबीर को समझने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। राम का असली अर्थ जो कबीर साहब ने प्रतिपादित किया है, हम सभी ठीक ठीक नहीं समझ पाए। इसकी आवश्यकता है कि हम सब राम को ठीक से पहचाने। वो राम जो सभी प्राणियों में बसता है, वही सबसे बड़ा पूज्य है। ये कबीर साहब की स्थापना है। लेकिन कबीर पंथियों ने कबीर विचारधारा में कई एक पंथ हुए और उन्हें कई एक तरह से व्याख्या दी। संभवतः इसीलिए एक जगह कबीर साहब ने कहा है, मोसिर ढारे ढेकुली सींचे और की क्यारी। इसका साफ अर्थ है कि कथावाचक, प्रवचन करता कबीर साहब का नाम लेकर के उनके भक्त तो बनते हैं, लेकिन वो जो उपदेश करते हैं वो कबीर से हट करके करते हैं, जो कबीर विचारधारा के निकट नहीं है। खैर, ये ऐतिहासिक अध्ययन है जिसमें कबीर साहब ने अपने जमाने के बहुत सारी बातें दोहराई हैं। उस समय ब्राह्मणों के क्या आचरण थे और कबीर के बाद उनके मानने वालों की इतनी संख्या अधिक हो गई कि तुलसीदास जब अपने समय में रामचरितमानस लिखने लगे तो आप में से बहुत लोगों को ताज्जुब होगा। अब मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि रामचरितमानस की रचना कबीर साहब को जवाब देने के लिए लिखी गई। अगर बालकांड से शुरू करें और ध्यान से पढ़े तो स्पष्ट हो जाएगा कि मानस की रचना तुलसीदास जी ने कबीर साहब को जवाब देने के लिए की है। पहले तो उस प्रसंग को कबीर साहब ने कहा है, दशरथ सुत त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है। इस आधी पंक्ति को एक जगह तुलसीदास जी ने रिप्रोड्यूस किया है और फिर उसी के आधार पर उन्होंने 3 लोगों से गवाही दिलवाई है। भृगु महाराज हैं और शिव भगवान हैं और अंत में वो काकभुसुंडी जी हैं। इन तीनों से कहलवाया है कि रामचंद्र के जो पुत्र हैं वही असली भगवान है, सगुण भगवान है। शिव भगवान जी के मुंह से तो औरतों के प्रति जो भाषा का इस्तेमाल किया है
आजकल उस भाषा को औरतों का अपमान समझा जाता है। सीता जी ने पूछा है भगवान से कि जो अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल रोता फिरा, ये किया वो किया, आप उसकी आराधना करते हैं, वो कैसे परम पूज्य होंगे? तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा कि तुम स्त्री जाति की हो, बड़ी भोली हो, तुम नहीं समझोगी और तुम्हारे अधिकार की भी बात नहीं है। तो उस समय इस तरह के अधिकार होते थे कि औरतों को ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, अध्यात्म का अधिकार नहीं था। और जब कबीर साहब के कहने पर कबीर पंथियों ने अपने राम शब्द को इतना अपनाया कि सब राममय हो गया। सब अपने नाम के आगे नाम की उपाधि सुरेश राम, कपिल राम, दुनिया भर के सब लोगों ने अपना लिया, सब राममय कर दिया। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि जितने प्राणी हैं सबके हृदय में राम है। तो तुलसीदास जी जब प्रौढ़ हुए, अब उनका पूजा पाठ देख करके उनके अंदर ब्राह्मणवादी विचारधारा बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने मानस रचना की जिसमें लिखा, जे जन्मे कलिकाल कराला, तेल कुमार कोल कलवारा, नारी मुई घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। अगर छोटी जाति के लोग सन्यासी होने लगे तो चोरी डकैती तो नहीं करने लगे। लेकिन वो ब्राह्मणवादी परंपरा उनके दिमाग में थी, जिसकी वजह से अब वो उन्होंने कूट कूट करके अगर पढ़ेंगे आप तो ढूंढ करके पता चलेगा कि आपके जो सफेद वस्त्र पोशाक है कबीर पंथियों के, इस पर भी लिखा है उन्होंने कटु आलोचना किया है कि श्वान के ऐसे वस्त्र हैं और आचरण इनके कौए जैसे हैं। खैर, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साहेब